जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सामान्य तत्व और संक्रमण तत्वों के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं सामान्य तत्व क्या होते हैं। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सामान्य तत्व को हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। सामान्य तत्व क्या है? तो वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से अधिक मिलते जुलते होते हैं सामान्य तत्व कहलाते हैं। मैंने बोला कि वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से, कौन से तत्वों से? सेतु तत्वों से अधिक मिलते जुलते होते हैं सामान्य तत्व कहलाते हैं। तो वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से अधिक मिलते जुलते होते हैं सामान्य तत्व कहलाते हैं। सामान्य तत्व स्वयं भी जो सामान्य तत्व होते हैं आपको याद रखना है कि ये कहाँ रखा गया है। तो याद रखना हैगा फर्स्ट ए वर्ग में मतलब ए उपवर्ग में आने वाले जितने भी तत्व हैं वो सब सामान्य तत्व कहलाते हैं। ए उपवर्ग में जितने भी तत्व आएंगे यानी फर्स्ट ए से लेकर सेवेंथ ए तक के जितने भी तत्व हैं वो सब सामान्य तत्व कहलाते हैं। दीर्घाकार अगर हम लोग आवर्त सारणी की बात करें तो याद रखना है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में, दीर्घाकार जो आवर्त सारणी होती है हम उसकी बात कर रहे हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कहां से कहां तक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में अक्रिय तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। समझे ना? अक्रिय तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। तो मैंने बताया कि वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से अधिक मिलते जुलते होते हैं सामान्य तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में फर्स्ट ए से लेकर सेवेंथ ए तक के सभी तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक में अक्रिय तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है सामान्य तत्व क्या है तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे आंसर दे सकते हैं कि वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से अधिक मिलते जुलते होते हैं सामान्य तत्व कहलाते हैं। याद रखना हैगा कि आवर्त सारणी में फर्स्ट ए से लेकर सेवेंथ ए तक में जितने तत्व आएंगे वो सब सामान्य तत्व हैं। इसके अलावा दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक में किसे छोड़कर, अक्रिय तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। तो ये थी जानकारी सामान्य तत्व के बारे में। आइए अब हम देखते हैं संक्रमण तत्वों के बारे में। वे तत्व जिनके गुण, वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से कम मिलते जुलते होते, सेतु तत्वों से कम मिलते जुलते होते। तो वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से कम मिलते जुलते होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से कम मिलते जुलते होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। याद रखना संक्रमण तत्व जो हैं वो कौन से होते हैं? तो आवर्त सारणी में फर्स्ट बी से लेकर सेवेंथ बी तक के सभी तत्व और आठवें वर्ग के सभी तत्व, आठवें वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं आठवें वर्ग के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी, ठीक है ना? तो संक्रमण तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में रखा गया। मैं आपको बता दूं कि इन तत्वों की दो बाहरी कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। जो संक्रमण तत्व हैं इनकी दो बाहरी कक्षाएं कैसी होती हैं? अपूर्ण होती हैं। और याद रखो कुछ वैज्ञानिक ZnCd और Hg को संक्रमण तत्व नहीं मानते। ये तीन ऐसे तत्व हैं जिनको कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो अगर कोई पूछेगा संक्रमण तत्व के बारे में तो एक बात और, संक्रमण तत्व को इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। कौन सा एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट। और हमने बताया वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से कम मिलते जुलते होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। याद रखना हैगा आवर्त सारणी में फर्स्ट बी से लेकर सेवेंथ बी तक के तत्व और आठवें वर्ग के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में इन्हें डी ब्लॉक में रखा गया है। याद रखना है संक्रमण तत्वों की दो बाहरी कक्षाएं
अपूर्ण होती हैं। कुछ वैज्ञानिक ZnCd और Hg को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। याद रखें, कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो ZnCd Hg को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम सामान्य तत्व संक्रमण तत्व को लास्ट बार रिवाइज करते हैं। क्या होते हैं सामान्य तत्व? इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट। वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से अधिक मिलते जुलते होते हैं सामान्य तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के फर्स्ट ए से लेकर 7th ए तक के सभी तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। इन्हें दीर्घाकार आवर्त सारणी में S ब्लॉक और P ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन P ब्लॉक में जो अक्रिय तत्व हैं इन्हें छोड़कर बाकी सारे तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। एक पॉइंट और यहां बढ़ाऊंगा कि सामान्य तत्वों की केवल बाहरी कक्षा अपूर्ण होती है। जो सामान्य तत्व हैं इनकी बाहरी कक्षा कैसी होती है? बाहरी कक्षा अपूर्ण होती है। अपूर्ण का मतलब जानते हैं? मतलब इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 7 तक हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए जो सामान्य तत्व है मैंने बताया कि इनकी बाहरी कक्षा अपूर्ण होती है, अर्थात इनकी बाहरी कक्षा में 1 से 7 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम आते हैं संक्रमण तत्व के बारे में। इंग्लिश में मैंने नाम बताया ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वे तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से कम मिलते जुलते होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के फर्स्ट बी से लेकर 7th बी तक के तत्व और 8वें वर्ग के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें दीर्घाकार आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में रखा गया है। इन तत्वों की 2 बाहरी कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। और याद रखना कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो ZnCd और Hg को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।